ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम बात करें एहतजाजी सीज़न की तो आजकल एहतजाज का मौसम जो है वो चल रहा है। एक तरफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जो है वो जारी है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें टीचर्स जो हैं वो भी अपनी लीव इनकैशमेंट को लेकर जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, अवाम सरापा एहतजाज हैं। गो के कोई बाज़ाब्ता तौर पर कोई एहतजाज उस तरह से नहीं किया जा रहा, पर एहतजाज के लिए हर कोई जो है वो तैयार बैठा है महंगाई की वजह से। इसी तरीके से जब हम डॉक्टर्स कम्युनिटी की बात करते हैं, ये भी सरापा एहतजाज हैं। डॉक्टर्स एक दफ़ा फिर सड़कों पर हैं, क्या मुतालिबात हैं इनके, क्यों ये सरापा एहतजाज हैं, और हुकूमत से क्या इनकी कोई बातचीत इस हवाले से हुई है अपने मुतालिबात को लेकर या नहीं, ये सब बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए वी आर हैविंग इन आवर शो सदर PMA है प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जहाँ एहतजाज का सीज़न चल रहा है, एक तो हम वैसे एहतजाज की बात करते हैं, अवाम में भी गम गुस्सा जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ पाया जा रहा है, अपोजिशन भी एहतजाज के लिए तैयार बैठी है, वहाँ पर डॉक्टर्स कम्युनिटी भी सरापा एहतजाज है। क्या मुतालिबात हैं, क्यों आपकी तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई है? थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं अर्ज़ कर दूं कि इट इज़ नॉट फॉर द डॉक्टर्स। हमारा एहतजाज और कंसर्न, एहतजाज फॉर टू टर्म इसे कहा जाए कि एहतजाज तो एहतजाज इंटायरली, ये तो एक ऐसी एक सिंबॉलिक हमारी आज है। हुकूमत के साथ हमने मुतालबात किए, हुकूमत को बारहा हमने बावर करवाने की कोशिश की कि हुकूमत के वो इक़दामात जो कि अवाम दोस्त नहीं हैं, यहाँ के अवाम के लिए बेहतर नहीं, यहाँ की कम्युनिटी के लिए ठीक नहीं, डॉक्टर्स के लिए ठीक नहीं, हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ठीक नहीं, हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए ठीक नहीं है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों हुकूमत किस जोन के अंदर है हुकूमत कि वो बात करना भी पसंद नहीं करती। किसी वज़ीर, मतलब मेरे लिए, मैं आपके तवज्जुह से यकीनी तौर पे कि ख्वाजा सलमान रफ़ीक, और वो ख्वाजा सलमान रफ़ीक के जिस मतलब एक उस गोद के अंदर ये पले हुए हैं जो कि जमहूरियत के लोग आ कहते हैं, एंड आई बिलीव कि ख्वाजा सलमान रफ़ीक उनमें से है जो हम जैसी हम्बल बैकग्राउंड रखते हैं और हम ही में से हैं। लेकिन ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी आज ना जाने क्यों एक कुर्सी के ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं, और कौन सा ऐसा इक़्तिदार है कि जहाँ झंडे वाली गाड़ी उनको ज़्यादा अच्छी लगनी शुरू हो गई है। और इसके साथ कि हमने पिछले कोई एक महीने से जो कर रहे हैं कि जो हुकूमत की ये जो बातें हैं, जो समझती होगी हुकूमत के वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं चूँकि अल्टीमेटली अवाम को इसका फ़ायदा ही नहीं होएगा, अवाम को इसका नुकसान होगा। आप जानती हैं कि अद्वियात 400% महंगी हो गई हैं। अब मरने के लिए जहर भी जो वो भी सस्ता नहीं मिलेगा कि इंसान समझे कि कोई अपने आप को ज़िंदगी को जो छोड़ना चाहेगा। ऑपरेशन थिएटर्स जो है ठेके के ऊपर दिए जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम जो उसको दिए जाए, जैनिटोरियल सर्विसेज के जो छोटे छोटे हैं मुलाजमीन उनकी खातिर सर्विसेज, हुकूमत एक ठेकेदारी निज़ाम को यहाँ पे, और हमें ख़दशा है कि अल्टीमेटली वो सरमायादाराना जहनीत जो कि एक क्लास के अंदर पनप रही है और वो मौजूद हो गई है, इन्होंने ये इंस्टीट्यूशंस को भी बेच डालना है एक दिन, औने पौने दामों बेच के, और फिर अवाम जाने, अवाम का काम जाने, ये आराम के साथ जो भी एक साहिब इक़्तिदार या बरसर इक़्तिदार रहने वाली वो क्लास, में ज़िम्मेदारी से ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि वो क्लास, वो एलीट क्लास के जिनका ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ और इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, दे विल जस्ट लीव इट अलोन। कि मुल्क जैसे है, जैसे एक वासरा साहब यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आए थे, पाकिस्तान जो सरजमीन जिस खत्ते में हम बैठे हैं, और दुनिया में उन्होंने फ़तह किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आया 1947, उन्होंने बल्ली बिस्तरा चुकिया तो चलो जी विलायत हम वापस चले जाए। सो दिस इज़ व्हाट इज़ देयर। तो आज हमारा जो इनके साथ मेन हमारे मुतालबात थे, उनके अंदर एक तो हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट जिसको ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, रीवैम्पिंग के नाम के ऊपर जो लूट खसूट की गई है, डॉक्टर्स का फ्यूचर जो ये तबाह कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो तबाह किए जा रहे हैं, इंडक्शन प्रोग्राम इज़ एट फॉल्ट, ऑपरेशन थिएटर्स जो हैं उनको ठेके के ऊपर दिए जा रहे हैं। एक हेल्थ केयर कमीशन नाम का एक इदारा जो कि 2010 के अंदर बनाया गया है, उसने मासवाए जुर्माना साजी के ऐसा कोई एक काम नहीं किया जो कि यहाँ के लोगों के लिए बेहतर हो, ताकि हेल्थ सर्विसेज को बेहतर किया जाए। अतायत आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि कितने लाहौर शहर के अंदर भरे हुए अतायब पड़े बैठे हुए, ये हुकूमत का काम था, उस हेल्थ केयर कमीशन का काम था कि उसको ख़त्म करे। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे मुआशरे के अंदर और इस मुल्क के अंदर जो हो रहा है हमारे साथ, और मैं समझता हूँ कि जो खलवाड़ हो रहा है, उस खलवाड़ का ही एक हिस्सा है कि आज 2010 के बाद वो अतायत जिसको उसने कंट्रोल करना था वो बढ़ के दुगनी हो चुकी है। So this is what all is the failure, और this all but आप चाहते हैं कि जितने भी अटाई डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। मुतालिबात में एक ये चीज़ है, दूसरे मेन ये चीज़ है, और मजीद मुतालिबात, हमारा मजीद मुतालबा जो है एक हेल्थ केयर कमीशन के साथ कि ये बजाय इसके कि चालान साजी के साथ करे,
हुकूमत को जो ऑर्डिनेंस के अंदर जो देनी चाहिए कि उनको जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका बजट होता है। हेल्थ केयर कमीशन को क्या कह दिया कि तुम खुद से पैसे पैदा करोगे अपने लिए, मतलब मराहत और वो सारी चीज़ें पैदा। अब जो भी है आप बेहतर जानती हैं कि फिर ये जुर्माने के ऊपर ही है। हेल्थ केयर कमीशन इज़ बेस्ड ऑन जुर्माना, और जिसने अपनी रोज़ी खुद कमानी है, चोर डाकू को कहोगे कि अपनी रोज़ी खुद कमाओ तो वो क्या करेगा? ही कैन नॉट थिंक ऑफ कि वो लोगों की खातिर या बेहतरी की खातिर या निज़ाम को बेहतर करने की खातिर यकीनी तौर पे वो काम नहीं करेगा, वो जुर्माने करेगा। उसका मेन एक ही होगा कि पहले इसको जुर्माना करो, बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। लाइकवाइज पुलिस को आपने देखा, अभी जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है करेक्शंस के लिए खड़ी होती है, वो बजाय इसके कि ट्रैफिक को करेक्ट करे, पीछे खड़ा हो, वो छुप के खड़ा होगा कि आप गलती करो ताकि मैं आपको पकड़ूं। तो ये एक जो माइंड सेट इधर हमारा बनाया जा रहा है। और हेल्थ इज़ आई अगेन स्पीक विद अ वेरी रिस्पॉन्सिबल ये स्टेटमेंट कि हेल्थ जो है, हेल्थ इज़ अ राइट, इट इज़ नॉट अ प्रिविलेज। ये जो मुआशरे के अंदर जो साम्राज्य निज़ाम के अंदर ये कहा जाता है कि जिसके पास पैसा है वो सेहत की सहूलत ले ले, जिसके पास पैसा नहीं है तो उसको सोचना चाहिए था, उसके माँ बाप को सोचना चाहिए था कि बच्चा पैदा करना है या नहीं करना। तो ये जो एक सोच है, ये जो मनफी सोच है, मैं समझता हूँ उसके अगेंस्ट आज हमारा एक सिम्बॉलिक, आई रिपीट के सिम्बॉलिक एहतजाज, अगर हम एहतजाज करेंगे तो फिर पता चलेगा कि एहतजाज क्या होता है। आप भी उसी तरह एहतजाज करें, अलामती एहतजाज, जिस तरह कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अलामती भूख हड़ताल की। नॉट एट ऑल, वी आर एंटायरली डिफरेंट। नो, आई एम सॉरी, कंपैरिजन आपका मतलब जो वो ऑन अ वेरी लाइटर नोट आए, इट इज अ वेरी टाइट नोट बाय द वे, इट इज नॉट अ लाइटर नोट, बट वी आर वेरी सिंबॉलिक। और मैं एक और गुजारिश कर दूं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और हमारे साथ जो हमारी तंजीमें हैं, वी आर टोटली नॉन पॉलिटिकल इन अ सेंस कि किसी भी सियासी पार्टी की सियासत का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। इट डज़ नॉट मीन बाय कि मैं वोट नहीं डालता या वोट नहीं डालती या हमारे आने वाले वोट नहीं डालती या उसके अंदर सरगर्म वो रुकन नहीं है। दे आर वेरी पॉपुलर ओवर देयर। और हमारे अंदर MNAs हैं, हमारे यहाँ वज़ीर रहे हैं जो कि हमारे साथ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर थे, लेकिन हमारा पॉलिटिकल अपने नज़रियात रखने के बावजूद, बट एज़ फॉर एज द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इज़ कंसर्न, उसके अंदर हमारा सियासत से अच्छा, एक और ये चीज़ कि अभी इन मुतालिबात को लेकर आपकी किसी हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव से, हुकूमत से जो मुतल्लिका लोग हैं, उनसे कोई बातचीत ऑलरेडी हुई है? हैव यू कन्वेड योर कंसर्न्स टू देम? मुझे रास्ता बताएं, मैं कन्वे क्या करूं? टेलीफोन करेंगे, मैसेज करेंगे, तहरीर लिखेंगे, आप जैसे दोस्तों के तवज्जो से उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे, यही रास्ते हैं। टेलीफोन करें, टेलीफोन नहीं उठाएंगे, पहले वो खुद उठाते थे, अब PA साहब भी उनके मसरूफ़ हो गए हैं, वज़रा साहबान के, बड़ी बड़ी वजारतें आ गई हैं। फिर उनके साथ क्या करेंगे? मैसेज कर लेंगे। तीसरा आप आपके मीडिया के थ्रू हम कर लेंगे। इनके अलावा कोई पांचवी चीज़ बता दो। एक हमें ये नज़र आती थी कि यार अगर हम सड़कों के ऊपर अपने आप को अजियत देंगे तो हो सके, तो हमें मुझे पक्का यकीन है कि इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं धूप के अंदर हूँ या बारिश के अंदर हूँ। और मुझसे मुराद हम अवाम जो आम लोग हैं, जिनका उस इलीट क्लास से नहीं है। वरना तो आपको पता है यहाँ इस मुल्क के अंदर क्या होता है कि अगर इलीट बंदा, थाना भी खुलेगा, कचहरी भी खुलेगी, अदालत भी खुलेगी, सब कुछ चीज़ें हो जाएंगी। किसके लिए होंगी? वंस यू आर अ इलीट पर्सन। अगर एक आम शहरी है तो आम शहरी आम बंदे की खातिर नहीं हो। तो हम वो कोशिश कर रहे हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ आवर के हुकूमत को ये बावर करवाने के लिए कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं ये ठीक नहीं, और हम सच साबित हुए। देखिए, ये आपका अगर सिंबॉलिक एहतजाज भी है, अगर आपका ये जो मुतालबा है क्वैकरी के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया जाए या हेल्थ केयर कमीशन की जो आप बात कर रहे हैं, ये मुतालबात अगर हुकूमत नहीं मानती, क्योंकि पहले भी बहुत से एहतजाज जो हैं हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंगी, तो फिर व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी? अगला लायामल क्या होगा? मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ कि हुकूमत के कान पे जूं नहीं रुकती। हुकूमत के कान पे भी जूं रेंगती है, और हुकूमत भी मेक इट श्योर कि हुकूमत अपने आप को बिहेव करे, क्योंकि ये मेरी और आपकी हुकूमत है। दिस इज़ आवर फर्म बिलीफ। और ये हुकूमत के ऊपर कान पे ऊपर जूं रेंगती है। पिछले मार्शल्लाह जिसको कह देना चाहिए परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर कि LGH को एक हुकूमत ने बेच डाला था अंडर दी सो मैनी, मतलब उसको जो है स्वीट करने के लिए। इट वाज द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो उसने उसको रुकवाया था। तो इस वजह से ये मैं कतई तौर पे हम नहीं मानते कि कान पे जूं नहीं रेंगेगी, इनके कान भी जो है कुतरे जाएंगे, मतलब ऐसा कोई चक्कर नहीं है। दैट विल बी ओवर देयर। और जब भी कोई आवाम बोलती है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलती है, तो उसका असर ज़रूर होता है। यहाँ के अवाम बोले थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान बनाया। यहाँ के अवाम बोले, हमने अपने हकूक़ लिए। यहाँ के अवाम बोले, यहाँ पे जमहूरियत मौजूद है। तो ये जो चीज़ें हैं कि अवाम बोलेगा तो हुकूमत को नहीं होगा, हुकूमत को बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा, अगर नहीं पड़ेगा या तो मेरा तर्ज़ बयान ठीक नहीं है एज आ ऑर्गेनाइजेशन, एज आ पर्सन,
या मेरी अप्रोच ठीक नहीं है, या मेरे अंदर वो कुव्वत नहीं है कि जिसके साथ मैं करूं। वरना अंग्रेज़ को साउथ अफ्रीका से निकाला, वियतनाम के अंदर से अमरीकियों को निकाला, और दुनिया ने इसके साथ आज़ादी की। और सबसे बड़े जिसको मैं समझता हूँ कि आमराना ज़हीनियत के हिटलर को जो हटना पड़ा था। सो दिस इज़ नॉट दैट ईजी, बट दिस इज़ माई कंसर्न कि ये जो ज़िंदगी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ या हम कर रहे हैं। एक साउथ अफ्रीका की और अफ्रीकन है कि हमसे हैं। इफ वी आर आई एम, ये नहीं हो सकता अगर मैं हूं तो हम हैं तो मैं हूं। अगर ये सोच अपने साथ होगी, उसके साथ ही, और आप देखेंगी कि आज इंशाल्लाह लोग चले हुए हैं, कहाँ राजनपुर, कहाँ डीजी खान, कहाँ चकवाल, कहाँ अटक, बूरे वाला, विहाड़ी, सब लोग आ रहे हैं। और हमारे सिर्फ और सिर्फ आज ऑफिस बैरियर्स आ रहे हैं। एक और मैं आपको अर्ज करता जाऊं कि ये हुकूमत के लिए कि हैंस इट इज़ माई फर्स्ट शो, और अभी हमारे साथ सब दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे अभी ऑफिस बैरियर्स आए, ऑफिस बैरियर्स ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के छोटी छोटी तहसील से लेके, कस्बों से लेके और बड़े शहरों तक, आप पूरी जानते डॉक्टर्स कम्युनिटी ऑब्वियसली पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से जो है वो सरापा एहतजाज और एक जगह इकट्ठी हो रही है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ शो का हिस्सा थे।